नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने 2022 के अंदर IIT की है या फिर 21 में 20 में IIT की है, मतलब पिछले 2-3 साल के अंदर आप IIT पास आउट हुए हो और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिले, तो मार्गदर्शन के रूप में आज का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और 2022 में अगर आपने IIT कर रखी है तो ज़रूर आप इस YouTube चैनल पे नए होंगे, क्योंकि यहाँ पे IIT पास किए हुए बच्चे और डिप्लोमा पास किए हुए बच्चे वही है, क्योंकि उन बच्चों को मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित मार्गदर्शन के बारे में वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप भी IIT पास आउट हो चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे सरकारी भर्तियों के बारे में, उनसे संबंधित मार्गदर्शन के से संबंधित और स्टडी से संबंधित वीडियोज है वो मिलते रहेंगे। तो बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब IIT के बच्चे हैं उनको किस हिसाब से मिल सकती है। दोस्तों, आज ये टाइम बदल चुका है। आज से लगभग 15 साल पहले टाइम ऐसा था कि IIT करने के बाद में, मतलब IIT का सर्टिफिकेट आप कहीं से भी ले आए तो गवर्नमेंट जॉब लगने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती थी। मैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए कि वहाँ पे 5000 वैकेंसी आई है, तो फॉर्म भी कुछ इसी प्रकार के 15,000 20,000 है, कुछ इसी प्रकार के फॉर्म भरे जाते थे और इनको डिपार्टमेंट को इनका एग्जाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इतने कम फॉर्म भरे जाते थे। तो जो बच्चे फॉर्म भरते थे उन्हीं में से IIT के परसेंटेज के आधार पे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता था। मतलब इतना आसान था उस टाइम में गवर्नमेंट जॉब लगना। लेकिन पिछले 15 सालों के अंदर परिस्थितियां वो बिल्कुल चेंज हो गई है। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए अगर आपको अच्छा मार्गदर्शन आपके पास में नहीं है, अच्छी डेडिकेटेड रूप से आप स्टडी नहीं कर रहे हो समर्पण भाव से, तो IIT करने के बाद में भी गवर्नमेंट जॉब लगना ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी, बहुत मुश्किल है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना जरूरी है, तो चलिए एक एक करके अपना बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें आती है। पहली चीज़ तो आती है आपका स्टडी मटेरियल। क्या चीज़ आती है? स्टडी मटेरियल, यानी कि आप जिन मतलब बुक से या फिर नोट से जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो उनके बारे में। दूसरी चीज़ आती है आपकी कोचिंग, है ना। क्या चीज़ आती है? कोचिंग। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है आपकी अच्छा मार्गदर्शन। क्या आता है? अच्छा मार्गदर्शन, यानी कि गाइडेंस। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पहले बात कर लेते हैं अपन स्टडी मटेरियल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी है, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। स्टडी मटेरियल के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने IIT की है तो सबसे पहले आपको काम ये करना चाहिए कि आपकी जो थ्योरी वाली बुक है, यानी कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर केवल आपकी जो थ्योरी वाला मटेरियल है, थ्योरी वाली बुक है, वही मायने रखती है। बाकी किसी सब्जेक्ट का कोई भी मतलब इसके अंदर ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो जो थ्योरी वाली बुक है ना, सबसे पहले आपको उसी को दोबारा से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपने 2 साल के अंदर IIT कर रखी है। तो पहले 6 महीने में जो चीज़ें आपने पढ़ी थी तो 1.5 साल उसको बीत गया, तो वो चीज़ें आप भूल गए होंगे। यानी कि दोबारा से एक साथ आपको उस थ्योरी वाली बुक का दोबारा से पढ़नी चाहिए, ताकि दोबारा जो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आ सकें। पहली चीज़ तो आपकी ये होगी। उसके बाद में देखिए, अगर आपने लेटेस्ट में IIT कर रखी है तो आपको ये पता नहीं होता कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती। आपके पास में किसी अच्छे एक्सपीरियंस टीचर वाले आपके पास में नोट्स होने चाहिए। नोट्स के अंदर क्या है कि वो चीज़ें डाल के रखी होती है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, यानी कि उन चीज़ों को हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। यानी कि आपकी एक तो बुक हो गई, उसके बाद में आपके नोट्स हो गए। इसके बाद में आपको करना क्या होता है, लगातार आपको देने होते हैं टेस्ट। क्या देने होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप की आपको टेस्ट देने होते हैं। यानी कि कोई एक जो ऑब्जेक्टिव की आप बुक ले सकते हो और अलग अलग एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलती है। तो कहीं से भी करो, थ्योरी करने के बाद में आपको टेस्ट लगाने चाहिए। और आप ना ये जो चीज़ें है ना, अच्छे माइंड सेट के साथ में बिल्कुल संतुलित तरीके से अभी कर सकते हो। वैकेंसी आने के बाद में ये पॉसिबल नहीं होता है। मतलब सिचुएशन इस प्रकार की हो जाती है। मैं बात करूं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर अभी टेक्निकल हेल्पर की 1512 पदों पे भर्ती आ रखी है। बच्चे ऐसे जिन्होंने पहले तैयारी नहीं कर रखी है। मतलब मैंने नोट्स बनाए थे, उसके बाद में यूट्यूब पे मैंने बताया कि ये नोट्स है, कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है। तो मतलब कि इतनी भगदड़ मची हुई है कि 2 महीने का उनके पास में मुश्किल से टाइम है। तो ये जो थ्योरी है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन IIT अगर आपने अभी कर रखी है और आपके पास में टाइम है तो इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। अच्छी तरीके से समय के साथ में अगर आप चीज़ों को करोगे, अच्छा टाइम देके, तो वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर भी ठहरेगी। अच्छे स्टडी मटेरियल की मैं बात करूँ तो आपने देखिए, सबसे पहले तो आपने IIT की है
उसी बुक को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। नोट्स वगैरह आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ले सकते हो, किसी भी टीचर के भी ले सकते हो, और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैंने अच्छे तरीके से बना रखे। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, तो ये नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल है, बिल्कुल फ्री में भी मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे फ्री वाली भी मिल जाएगी और पेड वाली भी मैंने दे रखी है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से उन चीज़ों का यूज कर सकते हो। पेड वाला नहीं लो तो कोई बात नहीं, जो फ्री वाली चीज़ें हैं उनका यूज जरूर करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पे दे रखी है। पहली बात होती है आपकी स्टडी मटेरियल वाली। दूसरी बात होती है कि कोचिंग वाली, कि सर हमारे को कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किन बच्चों को कोचिंग करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने IIT ढंग से कर रखी है 2 साल, यानी कि आप कॉलेज गए भी हो, आप पढ़े भी हो, और टीचर भी ऐसा था जो कि आपको पढ़ाता भी था। मतलब होता क्या है कि या तो गवर्नमेंट कॉलेज होती है, वहाँ पे टीचर आते नहीं है, या फिर कई बार प्राइवेट कॉलेज के अंदर इस प्रकार के टीचर होते हैं जिन्होंने पिछले साल ही वहीं से IIT कर रखी होती है और वहीं अगले साल वो पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार के टीचर से अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो वो पढ़ाई आपकी कंपटीशन लेवल की नहीं है ना। तो उन बच्चों को है वो कोचिंग करनी चाहिए, तो किसी भी टीचर से या किसी भी इंस्टीट्यूट से वो बच्चे वो कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ रखी है, अच्छे टीचर ने उनको पढ़ाया, तो उनको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो दोबारा से वो चीज़ें आपको याद आ जाएगी, है ना। ये बात है कोचिंग के बारे में आ गई। उसके बाद बात आती है मार्गदर्शन की। तो मार्गदर्शन के अंदर क्या है कि देखिए, आपके साथ में, आपके आसपास में कोई भी ऐसा आदमी हो जो कि टेक्निकल फील्ड से और वो गवर्नमेंट जॉब लगाओ, तो उसके लगातार टच में रहना, उनसे चीज़ों के बारे में पूछना, वो काफ़ी मायने रखता है। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आज के टाइम के अंदर IT करके अगर आप फ्रेशर्स हो तो गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत मुश्किल है। यही अगर आपने 1 साल की NAC कर रखी, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ले रखा है 1 साल का IIT करने के बाद में, तो नौकरी लगने के चांस आपके 3-4 गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी ऐसे हो गए जो कि अप्रेंटिसशिप मांग लगे IIT के साथ में। जैसे कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात करूं तो अभी 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी, केवल अप्रेंटिसशिप कर रखे थे बच्चे, उन्हीं से आवेदन लिए गए थे, तो उन बच्चों को नौकरी लगने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। PSPCL है, PSTCL है, पंजाब स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो कंपनियां केवल अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चों को ही लेती है। अभी नवल डॉकयार्ड के अंदर वैकेंसी आई थी, अप्रेंटिसशिप वहाँ पर मांग रखी थी, तो काफ़ी सारे बच्चों के पास में अप्रेंटिसशिप नहीं थी। उसके बाद अभी नवोदय विद्यालय के अंदर वैकेंसी आ रखी थी, वहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। यानी कि कुल मिला के बात यह कि फ्रेशर्स हो तब आपके साथ में कंपटीशन है, आपके मतलब आपके लिए कंपटीशन है। लेकिन अगर आपके पास में अप्रेंटिसशिप का 1 साल का सर्टिफिकेट है तो वहीं आपका कंपटीशन है वो 1/4 हो जाएगा। तो हो सके तो IIT करने के बाद में 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए, और अप्रेंटिसशिप के दौरान भी आपको स्टडी है ना, इसको छोड़ना नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी अच्छे कोचिंग से आप कोचिंग कर लेना, किसी भी अच्छे मतलब स्टडी मटेरियल से स्टडी कर लेना, कितना ही आप हार्ड वर्क कर लेना, पढ़ाई को अगर आपने बीच के अंदर 1 महीने भी छोड़ दी ना, तो पिछली जो चीज़ें हैं वो आप सारी की सारी भूल जाओगे। यानी कि दोबारा से चीज़ों को कवर करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो पढ़ाई को छोड़ना कभी नहीं चाहिए। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते हो, आप चाहे अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, आप चाहे एक्सपीरियंस के लिए किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब लगना है तो आपकी थ्योरी वाली बुक को आपको छोड़ना नहीं है। एक चीज़ और बताऊँ कि पढ़ाई ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिए ठीक है, 2 दिन बाद में पढ़ लेंगे, अभी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आएगी तब पढ़ लेंगे। ऐसा करोगे तो आज का ये टाइम नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समर्पण के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको जो मतलब आपका जो फोकस है दिमाग का, केवल आपका गवर्नमेंट जॉब और कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसकी एग्जाम डेट पे ही होना चाहिए। बीच में किसी चीज़ को आपको याद रखने की, दिमाग में चलाने की जरूरत नहीं है। समर्पण भाव से आप कड़ी मेहनत के साथ में पढ़ाई करोगे तभी आज के टाइम में आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो सके तो IIT करने के बाद में आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आप जरूर ले लेना, और अप्रेंटिसशिप भी किसी अच्छे डिपार्टमेंट्स, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि IOCL हो गया, रोडवेज हो गया, या फिर किसी स्टेट की बिजली बोर्ड हो गया, उसके बाद में कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, यानी कि इस प्रकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वहीं से कोशिश करना कि आप अप्रेंटिसशिप कर सको। क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा ये रहता है कि वहाँ पे काम कम होता है, पढ़ाई आप अच्छी तरीके से कर पाते हो, और अच्छे लोग होते हैं
उनसे मिल करके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। प्राइवेट कंपनियों के अंदर केवल और केवल काम करवाया जाता है पूरे दिन, उसके बाद में पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप करने की आप कोशिश करना, लेकिन किसी भी हालात के अंदर आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए अगर आपको आईटी करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इन सब चीज़ों को, इन सब स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो बड़ी आसानी से आप गवर्नमेंट जॉब है वो पा सकते हो। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब, या लिंक में आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री स्टडी मटेरियल है, पेड स्टडी मटेरियल है ना, नोट्स वगैरह है, और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह आपको वहाँ पे काफ़ी सारी मिल जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड जरूर कर लेना। और आपको कौन सी चीज़ एप्लीकेशन में कहाँ पे मिलेगी, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको पूरा एप्लीकेशन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके और अच्छी तरीके से आप उसका यूज कर सको। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।